जब हम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात करते हैं तब ये सिनर्जीज टर्म हमारे सामने आता है। तो इसका मतलब क्या है? तो योर मेन फोकस वुड बी अराउंड सिनर्जीज की ये करने से हमको क्या एक्स्ट्रा सिनर्जीज जनरेट करने को मिलेगा। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ वो जनरेट कैसे होता है। हॉरिजॉन्टल सिनर्जी का मतलब क्या होता है कि आपको इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त किन चीजों को ध्यान देना है। इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या होते हैं। हाय, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस, वेलकम बैक टू आवर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। शुरू करते हैं आज के सवाल के साथ, व्हाट आर सिनर्जीज इन एमएनए एंड व्हाई डू दे मैटर। ये जो स्लाइड है, पीपीटी है, ये सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। फाइन, चलिए लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन। व्हाट आर सिनर्जीज। जब हम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात करते हैं तब ये सिनर्जीज टर्म हमारे सामने आता है। तो इसका मतलब क्या है? सिनर्जीज ऑकर व्हेन द मर्ज्ड एंटिटीज वैल्यू exceeds the total value of separate entities। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं 1 + 1 इज ग्रेटर देन 2। ओके, मतलब दो कंपनी जब मिल रही हैं तो वो अकेले जितना मुनाफा कमा रही थी, जितना प्रॉफिट कमा रही थी, जितनी अर्निंग्स कर रही थी, जितनी सेल्स कर रही थी, जब वो मिल जाएंगी तो उनके कंबाइंड एफर्ट्स दोनों के इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। इफ दिस हैपन्स देन इट इज कॉल्ड सिनर्जी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ combined company is equal to मतलब it's not equal to, it is greater than individual value of company A and individual value of company B। ओके, तो मैं इसको नंबर्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कंपनी ए की इंडिविजुअल वैल्यू 100 करोड़ की है और कंपनी बी की इंडिविजुअल वैल्यू 200 करोड़ की है, तो जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगी तो इनकी जो कंबाइंड एंटिटी है उसकी वैल्यू 300 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर वो उसकी नई वैल्यू 350 करोड़ आ रही है तो फिर सिनर्जी की वैल्यू कितनी है? सिनर्जी की वैल्यू हो गई 50 करोड़, विच इज 350 माइनस 200 माइनस 100। ओके, सो ये एडिशनल बेनिफिट उनको क्यों हो रहा है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। ओके, ये एक्स्ट्रा 50 कहां से आ रहा है? सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सिनर्जी के पीछे का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। वैल्यू क्रिएशन थ्रू कॉम्बिनेशन। जब दो कंपनीज आपस में जुड़ जाती हैं तो वो कई ऐसे फ्रंट्स में उनको एक्सपर्टीज मिल जाती है, उनको मास्टरी मिल जाती है, उनकी एक डोमिनेंस आ जाती है मार्केट में, जिसकी वजह से वो और ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं और ज्यादा सेल्स कर पाते हैं इंडस्ट्री में। ओके, जस्टिफिकेशन फॉर पेइंग एक्विजिशन प्रीमियम्स। नाउ सिनर्जी इज द रीजन व्हाई एनी कंपनी वुड बी विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर बाइंग एनी अदर कंपनी। अगर मैं एक स्ट्रेटेजिक बायर हूं, मैं ऑलरेडी कोई बिजनेस रन करता हूं और मुझे किसी और कंपनी को खरीदने से मेरा कोई पेन पॉइंट अगर सॉल्व होता है तो फिर मैं डेफिनेटली उस कंपनी को खरीदना चाहूंगा, इवन इफ आई हैव टू पे अ प्रीमियम। ओके, सो वो प्रीमियम कैसे जस्टिफाई हो रहा है? वो प्रीमियम इसलिए जस्टिफाई हो रहा है बिकॉज ये मैं सिर्फ कंपनी को नहीं खरीद रहा हूं, मैं सिर्फ कंपनी की जो करंट वर्थ थी मैं सिर्फ उसको नहीं खरीद रहा हूं, मैं साथ में खुद का एक पेन पॉइंट भी सॉल्व कर रहा हूं कि अगर मैं वही काम खुद करने जाता, मुझे इतना R&D करना पड़ता, इतना साल का टाइम लग जाता, मेरा कस्टमर लूज हो सकता था, मार्केट शेयर कम हो सकता था, मतलब देयर कैन बी XYZ रीजंस जो मुझे उस कंपनी को खरीदने के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं। सो दैट इज अ जस्टिफिकेशन फॉर बाइंग दैट कंपनी। ओके, सो क्योंकि हमको फायदा मिल रहा है, क्योंकि हमको सिनर्जी मिल रही है, दैट इज वाई वी आर बाइंग दैट कंपनी इवन एट अ प्रीमियम, एंड इट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी M&A डील रेशनल है। ओके, आप किसी भी मर्जर एंड एक्विजिशन डील को जब आप एनालाइज कर रहे हैं, सो योर मेन फोकस वुड बी अराउंड सिनर्जीज की ये करने से हमको क्या एक्स्ट्रा सिनर्जीज जनरेट करने को मिलेगा। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनर्जीज। अब ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूं वो जनरेट कैसे होता है, कैसे कोई कंपनी दो कंपनीज आपस में मिलके इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर लेती है। तो इसके पीछे के दो मेन कारण आते हैं। सबसे पहला कारण है कॉस्ट सिनर्जीज, कि वो कॉस्ट में कुछ ना कुछ सेविंग्स कर लेते हैं, दे कैन रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस थ्रू कंबाइंड ऑपरेशंस। सो कई सारी ऐसी डुप्लीकेसी होती है, राइट? दो कंपनीज आपस में, दोनों के पास HR टीम है, दोनों के पास टेक टीम है, राइट? दोनों के पास सेल्स टीम है, सो मल्टीपल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। जब वो दोनों कंबाइन हो जाएंगी तो वो रिसोर्सेज जो है काफी हद तक कम हो सकते हैं, जिसपे वो एफिशिएंटली उसको यूज कर पाएंगे। सो व्हाट आर द की एरियाज? फर्स्ट इज दे कैन एलिमिनेट ऑल द डुप्लीकेट फंक्शंस, तो उससे उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी। सेकंड थिंग इज दे कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले मान लीजिए कंपनी जो है इंडिविजुअली 500 टन का काम कर रही थी महीने का, एंड नाउ वंस दे हैव एक्वायर्ड सम अदर फर्म, जिसकी वजह से उनके स्केल बढ़ गया है, उनका जो वॉल्यूम है, जो डिमांड है वो बढ़ गई है आउटपुट की। बिकॉज ऑफ दैट नाउ let's say they have reached 1000 metric ton वही मंथली। सो नाउ
इफ दे गो टू द बायर, अब वो अपने सप्लायर के पास जाके, पहले वो 500 टन खरीदते थे, अब वो 1000 टन खरीद रहे हैं, तो उनको वहां पर एडिशनल बार्गेनिंग पावर मिल गया, राइट? तो जिसकी वजह से उनकी परचेज प्राइस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके मार्जिन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी. सो दैट इज व्हाट इज इंडिकेटेड हियर, कि उनको अब बड़े लेवल पे काम करने का फायदा मिलेगा. ओके, ओवरहेड रिडक्शन, अब वही कॉस्ट हम ज्यादा क्वांटिटी में शेयर कर पाएंगे. मतलब मेरी जो फिक्स कॉस्ट है, मेरे जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, वही खर्चे अब मैं ज्यादा आउटपुट पे शेयर कर पाऊंगा. मेरा जो पर यूनिट प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो अब कम हो जाएगा, राइट? पहले वही 100 रुपया 10 यूनिट में बढ़ रहा था, अब मैं 20 यूनिट बनाने लग गया हूं, तो वही 100 रुपया 20 यूनिट में बढ़ जाएगा, तो मेरा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगा, राइट? एंड देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, राइट? यूजिंग कॉमन सिस्टम, तो सेम टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं पूरी बड़ी एंटिटी के लिए. अब हमको दो टेक टीम्स की जरूरत नहीं है, राइट? सो दिस काइंड ऑफ एडवांटेजेस कैन बी देयर. सो कॉस्ट सिनर्जीज का एक एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया का मर्जर, राइट? व्हेन दे कंबाइंड, दे could combine their tower infrastructure, जिसकी वजह से उनको 14,000 करोड़ की एनुअल सेविंग्स देखने को मिली है. एंड दे could eliminate all the duplicate network sites, राइट? पहले एक ही जगह पर वोडाफोन का भी टावर है, आइडिया का भी टावर है, तो अब ये चीज उन्होंने हटा दी, राइट? बिकॉज अब उसकी जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा सेविंग्स हुई. ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू सिनर्जीज. तो पहला फायदा ये होता है दो कंपनीज मर्ज होने का, कि उनके खर्चे कहीं ना कहीं बच जाते हैं, कम हो जाते हैं. दूसरा फायदा ये होता है कि उनकी कमाई बढ़ जाती है, उनकी रेवेन्यू बढ़ जाती है, सेल्स बढ़ जाती है. सो नेक्स्ट इज जनरेटिंग मोर इनकम थ्रू कंबाइंड एंटिटी. अब कैसे होता है ये? फर्स्ट इज क्रॉस सेलिंग. क्रॉस सेलिंग मतलब हम हमारे कस्टमर्स को उसका माल बेचेंगे, उसके कस्टमर्स को हमारा माल बेचेंगे, राइट? सो कंपनी बी के प्रोडक्ट्स कंपनी ए के कस्टमर्स को बेच सकते हैं, राइट? वी कैन क्रॉस सेल ईच अदर्स प्रोडक्ट्स. मार्केट एक्सपांशन, एंटर न्यू ज्योग्राफीज, राइट? तो हम जिस जगह पे काम करते हैं, हमारी प्रेजेंस शायद उन जगहों पर नहीं है जहां कंपनी बी काम करती है, तो उसको एक्वायर करने से मुझे उन जगहों पर एक्सपांड करने का मौका मिल गया, जिसकी वजह से अब मेरी रेवेन्यू जो है और बढ़ जाएगी. प्रोडक्ट बंडलिंग कैन बी देयर, कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को साथ में बंडल करके बेच सकते हैं. एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यू कैन शेयर चैनल्स फॉर वाइडर रीच. एज आई सेड कि उसके जो नेटवर्क्स हैं वो अलग होंगे, उसके पास अलग अलग चैनल्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, जहां से वो अपना सेल्स को जनरेट करती थी. तो वो चैनल्स मेरे पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से आई विल बी एबल टू एक्सपांड माई रेवेन्यू. Yes. Let us look at an example. Reliance Future Group deal. Future retail brands on Reliance's digital platform, right? तो अब आपको शायद पता ही होगा, right? जितने भी फ्यूचर ग्रुप के लोकेशंस थे, right? वहाँ सब अब रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया. एंड दे हैव यूटिलाइज्ड इट इन अ वे कि इनका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है जियो का, प्लस द ऑफलाइन एक्सपांशन थ्रू फ्यूचर ग्रुप, अब ये दोनों चीज मर्ज होकर इनको यहां पर रिटेल कॉम्बिनेशन में फायदा देखने को मिल रहा है. ओके, सो दैट हैज इंक्रीज देयर रेवेन्यू ऑनलाइन ऑल्सो एंड ऑफलाइन ऑल्सो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू थिंग्स हियर. एक कैटेगरी हो गई हॉरिजॉन्टल सिनर्जी की. नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल सिनर्जी एंड व्हाट इज वर्टिकल सिनर्जी, इसको भी समझ लेते हैं, बिकॉज जब आप सिनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं तो ये एक फॉलोअप क्वेश्चन की तरह आ सकता है. ओके, सो आई विल जस्ट give you a quick insight here. Horizontal synergy का मतलब क्या होता है? when you are expanding or when you are merging in the same industry. Okay, मतलब दो competitors आपस में merge हो गए. So when the companies are in the same industry, तो इसका फायदा क्या होता है? आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है, आपके जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है. अगेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? शेयर्ड R&D कॉस्ट, राइट? तो ये सब फायदा आपको देखने को मिलता है. एग्जाम्पल HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड, राइट? तो फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सर्विसेज एक ही जगह पर मर्ज होकर इन्होंने एक लार्ज स्केल फाइनेंशियल पावर हाउस बना लिया. एंड नेक्स्ट इज वर्टिकल सिनर्जी. वर्टिकल सिनर्जी मतलब जब आप सप्लाई चेन में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक जाने की कोशिश कर रहे हो. ओके, सो व्हेन सप्लायर एंड कस्टमर कंपनीज मर्ज टुगेदर, ये दोनों आपस में कंपीटिंग बिजनेसेस नहीं थे. एक रॉ मटेरियल बनाता था, एक फिनिश गुड बनाता था. तो जब ये दोनों मर्ज हो जाती है तो फिर आपको पूरा सप्लाई चेन का कंट्रोल मिल गया है. सो दैट इज व्हाट इज अ वर्टिकल सिनर्जी. सप्लाई चेन का कंट्रोल मिल जाता है बिकॉज अब रॉ मटेरियल वाली कंपनी भी आपके साथ मर्ज हो गई है और फिनिश गुड भी आप ही बना रहे हो, राइट? तो पूरा का पूरा कंट्रोल अब आपके पास है. तो ऐसे केसेस में आपकी एफिशिएंसी जो है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाती है. यू कैन एलिमिनेट ऑल द मिडलमैन बिटवीन यू पीपल. एंड टू एंड क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में है, राइट? तो रॉ मटेरियल लाना कैसा लाना है वो भी अब आपके हाथ में आ गया, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, स्टील
इज अ रॉ मटेरियल फॉर टाटा मोटर्स। तो अगर टाटा मोटर्स और स्टील का मर्जर हो जाए तो फिर स्टील बनाने से लेकर के पूरा एंड टू एंड गाड़ी बनाने तक ये पूरा कंट्रोल इनके पास चला जाएगा, राइट। आई कैन गिव सिमिलर एग्जांपल फॉर दिस। ये तो चलिए हाइपोथेटिकल हो गया, पर आपको पता है जेएसडब्ल्यू स्टील, राइट, जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है उसने एमजी मोटर्स के साथ वेंचर किया है, राइट। सो नाउ दे हैव इन्वेस्टेड इनटू दिस। तो अब एमजी मोटर्स को क्या चाहिए, गाड़ियां बनाने के लिए स्टील चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। वो किससे खरीदेगी, जेएसडब्ल्यू स्टील से खरीदेगी, राइट। तो इनको फायदा मिला ना कि एक तो एफिशिएंटली माल मिलेगा, मतलब कम दाम में भी वो खरीद सकते हैं। तो एमजी मोटर्स के लिए भी फायदा है, कंपिटिटिव रेट्स में ले पाएंगे। एंड ऑल्सो जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए भी फायदा है, बिकॉज एक तो उनको फिक्स कस्टमर मिल गया कि मेरे पास हर वक्त डिमांड रहेगी ही रहेगी, राइट। तो ये दोनों आपस में जो है इनको फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सिनर्जीज, जहां पर हम कैपिटल को अच्छे तरीके से एलोकेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसका फायदा क्या होता है, यू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज आपकी क्रेडिट रेटिंग एनहेंस हो जाती है। तो जब दो कंपनीज आपस में मर्ज होती है आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है, राइट, कि अब आपका जो पोजीशन है, जो स्केल है वो बड़ा हो गया। तो आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी एनहेंस हो रही है, आपकी नेटवर्थ एनहेंस हो रही है, आपकी क्रेडिट रेटिंग एनहेंस हो रही है, राइट। सो दैट इज व्हाट विल गिव यू बेनिफिट। तो आपकी क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छी हो जाती है आपकी, बिकॉज आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी हो गई है, आपकी बैलेंस शीट अब स्ट्रांग हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, राइट। इजीली आप उसको अवेल कर पाओगे। आपको टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हायर डेट कैपेसिटी ड्यू टू साइज एंड सो ऑन। ओके, सो वन एग्जांपल इज एसबीआई मर्जर विद इट्स एसोसिएट्स, राइट। तो इसने 4-5 अपने सब्सिडरीज के साथ इन्होंने कंबाइन कर लिया था, मर्जर कर लिया था, राइट। आई थिंक आई गेव एन एग्जांपल इन द प्रीवियस सेशन। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, हैदराबाद, ट्रावंकोर, राइट, पटियाला, बीकानेर एंड जयपुर, राइट। इन सब कंपनीज को इन्होंने क्या किया, मर्ज कर लिया आपस में एसबीआई के साथ ही। ओके, सो इससे क्या होता है, इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाती है और इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी एनहेंस हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन था कि सिनर्जी क्या होती है, तो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर है व्हाट इज सिनर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई सिनर्जीज मैटर। बिकॉज नंबर वन, डील जस्टिफिकेशन, राइट। सिनर्जीज जस्टिफाई करती हैं कि ये डील क्यों सेंस बनाती है। इट इज द रीजन व्हाई यू विल बी पेइंग एक्विजिशन प्रीमियम, एंड विदाउट सिनर्जीज मर्जर लैक्स रेशनली, राइट। अगर आपको कोई सिनर्जी नहीं मिल रही है, कोई भी एडिशनल फायदा अगर आपको नहीं हो रहा है मर्जर करने के बाद, देन देयर इज नो पॉइंट दैट यू शुड बी प्रोसीडिंग विद द एमएनए, राइट। शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन, यहां से जब सिनर्जी आपको जनरेट होती हुई दिखती है, दैट ऑल्सो लीड्स टू शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। इससे शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी, आपकी डिविडेंड पेमेंट कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपको लॉन्ग टर्म में यहां से फायदा देखने को मिलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड सो ऑन। ओके, तीसरी चीज कंपिटिटिव एडवांटेज। अब मान लीजिए दो कंपिटिटर्स ही थे, वो आपस में मर्ज हो गए, तो उनका क्या हो गया, अब मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया, तो उनका कंपटीशन कम हो गया, तो मार्केट में माल बेचना इजी हो गया, राइट। सो देयर आर दीज बेनिफिट्स जो अगेन उनको मिलता है यहां पर। एंड लास्ट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। सो ऑल दीज आर द रीजंस व्हाई सिनर्जीज मैटर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम प्रोफेशनल इंटरव्यू टिप्स कि आपको इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त किन चीजों को ध्यान देना है। फर्स्ट इज अवॉइड जेनरिक आंसर्स, ट्राई टू शोकेस दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, राइट। तो जो डिटेल्स में अभी हमने जैसे बात की, तो एग्जाम्पल्स के साथ हमने एक्सप्लेन किया, तो आप अगर इस तरीके से करते हो, इट विल हेल्प यू इन एक्सप्लेनिंग योर आंसर। शो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनर्जी रियलाइजेशन प्रोसेस, की कॉस्ट में फायदा मिलता है, रेवेन्यू में फायदा मिलता है, फाइनेंशियल सिनर्जीज होती है, राइट। सो शो दैट, यूज स्पेसिफिक एग्जांपल्स विद क्वांटिफाइड बेनिफिट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस एज वेल। Okay, so this can again be another follow-up question if you don't answer it on your own. Implementation challenges क्या होते हैं, जब दो कंपनीज मर्ज होती हैं, तो आप अगर सामने ये कह देते हो कि भैया ये सिनर्जीज मिलेंगी, पर इंटरव्यूअर अगर ये बोल देता है कि क्या गारंटी है कि भाई सिनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी। हम जो एमएनए डील बनाते वक्त या मॉडल बनाते वक्त हम जो सिनर्जी सोच रहे हैं वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल तरीके से कन्वर्ट हो पाएगी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लानिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट एग्जीक्यूशन। एंड एग्जीक्यूशन तो फ्यूचर में होगा, वी कांट से कि एग्जीक्यूशन जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो पाएगा, राइट। सो इट हैज बीन सीन कि
60 to 70% ही आप अचीव कर पाते हो उन सिनर्जीज का जो आप सोच रहे होते हो. एंड ऑल्सो आउट ऑफ दैट 60 to 70%, मोस्ट ऑफ द सिनर्जीज आर अचीवेबल थ्रू कॉस्ट सिनर्जीज, जो ज्यादा रियलिस्टिक होती है. रेवेन्यू सिनर्जीज के केस में हम इतना हाई नंबर नहीं देख पाते हैं कि जितना सोचा था रेवेन्यू उतना बढ़ेगा, ये उतना ज्यादा सर्टेन नहीं होता है. ओके, सो यस, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं कि जितना हम सोचते हैं उतना अचीव होगा क्या, मे भी शायद नहीं हो पाएगा. अब इसके पीछे अगर मैं थोड़े बहुत कारण बता सकूं कि क्यों नहीं हो पाएगा, सो देयर कैन बी मेनी रीजंस. पहला कि उनका कल्चरल इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं हो पाया, कि वो दोनों टीम्स आपस में अलग अलग तरीके से काम करती थी, उनका आपस में कोलैबोरेशन बैठा ही नहीं ठीक से, राइट. या फिर मैं बोल सकता हूं एम्प्लॉय रिटेंशन एक इशू आ गया था. अगर मैंने किसी कंपनी को एक्वायर किया और उसके सारे एम्प्लॉयज चले गए, तो फिर मैंने कंपनी खरीदी नहीं है, मैंने बस एक शेल खरीदा है. ओके, बिकॉज अब पूरा अंडा नहीं मिला आपको, आपको अंडे का खाली छिलका ही मिला, राइट. बिकॉज अंदर का असली माल तो निकल गया. बिकॉज अ कंपनी इज फॉर्म बाय इट्स टीम्स, राइट, कि वो टीम क्या एक्सपर्टीज लेकर के आ रही थी. एंड इफ ऑल ऑफ दोज एम्प्लॉयज लेफ्ट, ओके, देन आपको क्या ही वैल्यू एडिशन मिल पाएगा. तो इस वजह से भी आप सिनर्जी शायद अचीव नहीं कर पा रहे, राइट. या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कस्टमर रिटेंशन हो सकता है कि जब इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एमएनए हो रहा है, तो वहां पर एक पीरियड रहता है ट्रांजिशन का. उस पीरियड में हो सकता है कस्टमर्स लोग परेशान हो गए और वो छोड़कर चले गए, राइट. तो ऐसा कई बार हमको देखने को सुनने को मिलता है. जैसे कि ग्रोफर्स का एक्विजिशन हुआ, राइट, जब जोमेटो ने किया, उसके बाद उसको ब्लिंकिट में कन्वर्ट करके उन्होंने दोबारा लॉन्च किया. तो इस दौरान ग्रोफर्स के जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे वो ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर पा रहे थे, तो उनको स्विच करना पड़ा किसी और ऐप की तरफ. हो सकता है वो बिग बास्केट पे चले गए, एंड फिर हो सकता है वो बिग बास्केट के साथ ही अब बने रह गए, वापस से ब्लिंकिट पे गए ही नहीं, राइट. सो दीज आर द रीजंस जिसके वजह से शायद जो सिनर्जी है वो अचीव ना हो पाए. ओके, सो इफ यू कैन मेंशन दीज थिंग्स, इट विल शो दैट ठीक है, आप एनालिटिकल सोचते हो, आप सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं करते हो. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में.